वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मीसाक मईशत के साथ मीसाक मफाहमत की भी दावत दे दी। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ऐवान में आज शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर बचा रहे हैं, इसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सान है 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। नवाज शरीफ लीड करते तो अगले 2 साल में पाकिस्तान दलदल से निकल जाता। नून लीग की हुकूमत का चांस कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, इसाकदार, दयानतदार और मुखलिस हैं, उन्हें वजीर खजाना होना चाहिए। फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI, जबकि उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब। दाऊद शाह PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ये मुआहिदा है कि इंतखाबी निशान वापस मिलने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाएगी। और स्कूलों से पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। इमदाद के भी मुंतज़िर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंच सकीं। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कोयटा, ज़ियारत, मस्तोंग और पशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 तक गिर गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आए। खैबर पख्तूनख्वा की जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। स्वात की तहसील मट्टा में मकान के मलबे से 3 अफराद की तलाश के लिए आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज मलबे से 4 अफराद की लाशें और 2 जख्मियों को निकाला गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। चिल्लास और कोहिस्तान में रात गए मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराय कराक्रम दूसरे रोज भी बंद। धीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। पारा चिनार और जिला कुरुम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कच्चे मकानात को नुकसान। स्वात में तीसरे रोज भी तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मालम जब्बा, कालाम, मोशो और गिब्राल जाने वाली सड़कें बंद। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। कराची में यखबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। NDMA ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद रोज़ पहले सेनेट से इस्तीफ़ा देकर कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया है। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला, वक़ार मेहदी और आजिज़ धामरा के कागजात जमा करवा दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों ने भी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर शामिल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी जमा। कागजात जमा करवाने वालों में मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, मुबीन खिलजी, तारिक मसूरी और दीगर शामिल।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं जबकि फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदरबाट में मसरूफ़ हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती हुकूमतों को मौसर बनाएंगे। मुकम्मल बाइख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमतें सूबाई मामला है, बेहतरी की ज़रूरत होगी तो सिंध असम्बली ही लाएगी, जहाँ नून लीग का कोई रुकन मौजूद नहीं है। मकामी हुकूमतों में बेहतरी लाने के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। GDA के 2 नौमुंतखब अरकान पीर पगारा की बात भी नहीं मान रहे। वो अखराजात जमा करवा के नोटिफिकेशन हासिल कर चुके हैं और हलफ उठाने के लिए असम्बली के दरवाजे पर खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सादर मुंतखब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर काजी अनवर एडवोकेट ने सिंगल पैनल का ऐलान कर दिया। PTI बलोचिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में 3 पैनल्स हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मुनीर बलोच, दाऊद शाह और अमीन जोगीजई सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार। 11,000 रजिस्टर्ड वोटर्स वोट डालेंगे। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहेगी तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि आईनी तरमीमी बिल से आवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की आवाम को भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं से मुबारकबाद के पैगामात आना शुरू। चीन के सदर और वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का आज़म करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ की ऐवान में तकरीर करते हुए तस्वीर भी पोस्ट की। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में मजीद 3 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्टम पर आकर कहा कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी ने असद तूर की भूख हड़ताल खत्म करा दी।